हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और थंबनेल को देखकर आपको पता चल भी गया होगा कि हरियाणा पीजीटी जो एग्जाम है यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जाम है, उसका नोटिफिकेशन आपके आउट हो चुका है। और साथ ही साथ इसमें लगभग 3,600 वो 3,069 पोस्ट है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, यानी 3,000 से अधिक पदों के लिए भर्तियां हमें देखने को मिल रही है। और इस नोटिफिकेशन की क्या विशेषता है, कौन कौन इसमें एग्जाम दे सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, एज लिमिट क्या है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे इस नोटिफिकेशन में। और ये बात आप ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी प्रोसेस है वो आपके पूरा होने के चांसेस है, क्योंकि अक्टूबर में या शायद नवंबर में हरियाणा में आपके चुनाव है होने की होंगे। और उससे पहले पहले ये प्रोसेस है वो आपके पूरे होने की संभावना हमें दिख रही है कि आपके एग्जाम तो उससे पहले ही लग जाएगी। इससे पहले कि हम इस नोटिफिकेशन पे चर्चा करें, अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए अच्छी सूचना है ना, कि रिसर्चर बैच जो नेट जेआरएफ के लिए हमने चला रखा है, उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो 1 ईयर की आपकी वैलिडिटी मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस बैच में आपको पेपर 1 जो मनीषा मैम और धाकड़ सर द्वारा कराया जाता है, और पेपर 2 यानी ज्योग्राफी जो मेरे द्वारा आपको करवाया जाता है। दोनों की क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही मोड में आपके मिलेगी। साथ ही साथ इस पूरे बैच में आपको ये जो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगी, साथ ही साथ बैच के साथ ही आपको नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। अगर हम पेपर 1 के नोट्स की बात करें तो पेपर 1 के नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, वो आपको टेलीग्राम वगैरह वहां पे मिल जाते हैं। साथ ही जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो आपके बुकलेट फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे, जो बुकलेट हम आपको कोरियर करवाएंगे। और ये बुकलेट इस तरह से होगी, जैसे यूनिट वाइज हमने बांट रखा है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की है तो जियोमॉर्फोलॉजी की बुकलेट आपकी ये इस तरह से रहने वाली है। मानचित्र कला हुआ, सांख्यिकी स्टेटिक्स हुआ, हमारी जो नेट वाली पीवाई की बुक है वो हुई। तो इस तरह से हमने पूरे 18 बुकलेट है वो बना रखी है, जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, जैसे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, जैसे राजनीतिक भूगोल, तो सभी की बुकलेट्स है वो अवेलेबल रहती है। टोटल आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल साधारण और एग्जाम रिलेटेड जो मटेरियल है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ बोर्ड पीडीएफ हुआ जो हम पढ़ते हैं वो आपको अवेलेबल रहता है। और आपके टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट दोनों ही अवेलेबल रहते हैं विथ सॉल्यूशन। अगर आप स्कूल व्याख्याता का बैच ज्वाइन करना चाहें तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्कूल व्याख्याता का बैच भी चल रहा है। और साथ ही हरियाणा की एग्जाम से रिलेटेड हरियाणा पीजीटी का जो बैच है वो आपके मंडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन बेसिस स्टार्ट होगा। और इसमें हमें पता है कि हमें बहुत अच्छे से तरीके से और जल्दी, क्योंकि एग्जाम जल्दी होने की पूरी पूरी संभावना है, लिमिटेड समय में अच्छे से प्रॉपर ढंग से टाइम देखते हुए इस कोर्स को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और मंडे से ही हम टेस्ट सीरीज भी ओ हरियाणा पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर आप पीवाई क्यू बुक नेट वाली मंगवाना चाहते हैं तो वो आप हमें मेरे नंबर 73399885354 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारा जो ऐप है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल ये नोटिफिकेशन आया। ठीक है, और 23/7/2024 को हमें नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के वेरियस सब्जेक्ट में हमें देखने को मिलते हैं हरियाणा और मेवात क्रेडिट में, है ना। इसमें हमें देखना है डेट ऑफ पब्लिकेशन, नोटिफिकेशन आपका 23 तारीख को आता है। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपके 25 तारीख से आपके फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 25 तारीख से। उसके बाद अगर हम आगे बात करें क्लोजिंग डेट कब है ना, तो 14 अगस्त 2024 आपके शाम को 5 बजे लास्ट डेट इसकी रखी गई है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको फॉर्म है वो 25 जुलाई से कब तक भरने हैं? टिल 5 PM।
है ना। ऐसे नहीं कि रात के 12 बजे तक भरने लग जाए, और लास्ट डेट का तो बिल्कुल भी इंतजार ना करें, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और 14 लास्ट डेट है, ये मैंने बता ही दिया। उसके अलावा अगर हम पोस्ट की बात करें तो लगभग 3000 से ज्यादा पोस्ट है, लेकिन अगर हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बात करें तो लगभग 116 पोस्ट आपकी वो हरियाणा में आती है, और मेवात में 9 पोस्ट आती है, तो लगभग लगभग आप मान के चले 125 पोस्ट है वो आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में रहती है। अलग अलग जो कैटेगरीज वाइज है वो बांट रखा है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन आपको पता है कि हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक होना चाहिए 10 तक, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफिकेशन हरियाणा टेट आपके पास होना चाहिए, या स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास होना चाहिए, है ना। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ये तो मस्ट है। उसके अलावा अगर आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें, ये तो कॉमन है, और अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें, जैसे हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर आपको एमए होना चाहिए। उसके अलावा 50% मार्क्स से आपका एमए होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी बीएड भी होनी चाहिए। तो बीएड के साथ एमए जो तो पीजीटी की बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए बीएड, आपके बीएड और पीजी में 50% आपके होना चाहिए। उसके अलावा पैटर्न की बात करें तो टोटल नंबर कितने आएंगे, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, है ना। सब्जेक्ट वाइज कितने 2 घंटे का होगा, टोटल मार्क्स 100, आज क्वेश्चन वाइज केरी, ये आपको देखने को मिलेगा, इक्वल नंबर है, ठीक है। स्क्रीन टेस्ट की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 2 घंटे का पेपर होगा, सिलेबस दे रखा है। उसके अलावा टोटल नंबर 100 है, और आपके इक्वल मार्क्स दिए गए हैं। और इसके अलावा इक्वल द ईच इक्वेशन विल बी हैव 5 ऑप्शन, तो 5 ऑप्शन वाला सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है, जो राजस्थान में भी है ना। ये यहाँ पे 5 ऑप्शन आपके पास दिए जाएंगे, है ना। एंड इफ नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन, है ना, अगर आप और 4 ऑप्शन तो जो वैलिड क्वेश्चन आते हैं वो आते ही हैं। उसके अलावा अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो आपको 5th नंबर वाला ऑप्शन है वो फिल करना पड़ेगा। अगर आप 5th नंबर वाला ऑप्शन फिल नहीं करते तो आपको माइनस मार्किंग दी जाएगी, ठीक है। तो हमें सभी क्वेश्चंस में ओएमआर में गोला करना है, ये मान के चलिए सभी ऑप्शंस को फिल करना है, ठीक है, सभी क्वेश्चंस में। अगर हम उसमें आंसर नहीं देना चाहते, छोड़ना चाहते, तो 5th नंबर वाला ऑप्शन हमें फिल करना होगा, ठीक है। और अगर आप माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/4 मार्क है वो माइनस मार्किंग की रहेगी। तो हरियाणा पीजीटी में माइनस मार्किंग है कितने नंबर, 1/4, यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो भी डूब जाएगा, साथ में वो भी गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हमें पता है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में तो सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाइलैंग्वेज पेपर आपके कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, इन सब में आपके बाइलैंग्वेज पेपर आएगा, ठीक है। आप इस स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो बच्चे पास होंगे वो 4 गुना बच्चे पास होंगे, ठीक है। लेकिन ये शर्त है कि 25% नंबर तो आने ही चाहिए, कट ऑफ आपकी 25% से कम नहीं जाएंगी। जिसके 25% से कम नंबर आ रहे हैं तो चाहे 4 गुना बच्चे पास ना हो, लेकिन उनको नहीं लिया जाएगा, एक चीज आप ये भी ध्यान रख लेना। तो आपको 25% तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट में आपके ड्यूरेशन एग्जाम में 3 घंटे, टोटल मार्क्स है वो 150 नंबर का है वो टोटल पेपर होने वाला है, ठीक है। वही इंग्लिश मीडियम ये आपको पता है ही। और सब्जेक्ट का है, ठीक है, तो सब्जेक्ट का अगर हम देखें तो 87.5% आपका वेटेज रहने वाला है। और उसके अलावा इंटरव्यू भी आपका होगा, वाइवा या इंटरव्यू आप उसे जो भी बोल दे, जो फाइनल थर्ड प्रोसेस है
है ना। और इसमें आपके 12%, 12.5% का वेटेज इसमें आपका लिया जाएगा। तो इंटरव्यू का भी एक अच्छा खासा वेटेज है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी की, है ना, तो सैलरी आपकी लगभग 47,600 से 1,51,100 की जो आपके पे स्केल है उसके बीच में आपकी सैलरी है वो दी गई है। और अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम लेट एज है वो 42 साल। और उसके अलावा जितनी भी जो रिजर्व कैटेगरी है उन सबको 5 साल की छूट इसमें दी गई है। कितने साल? 5 ईयर। तो 42 प्लस वो रिजर्व वाले हैं वो 5 ईयर एक्स्ट्रा मान ले। लेकिन एक चीज और ध्यान रख लें कि जो हरियाणा से बाहर जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे हम राजस्थान से, राजस्थान में जैसे कोई ओबीसी से, तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा हरियाणा में। हरियाणा वाले ही रिजर्वेशन वाले, ठीक है। हरियाणा से बाहर जैसे कोई एसटी में है तो उसको भी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, वो सब जनरल में काउंट होंगी, ठीक है। और अगर फीस की बात करें तो 1,000 रुपए मेल कैंडिडेट के लिए है ही, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपए आपके दिए हुए हैं। जल्दी से जल्दी आप वो इस पे फुलफिल कर लें। और फिर कल हम चर्चा करेंगे तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उस सिलेबस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, किस तरह से ये सिलेबस बनाया हुआ है, किस तरह से हम अपनी तैयारी करें कि इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी, और आप सभी को शुभकामनाएं, आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।